गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने पीरियोडिक टेस्ट के चतुर्थ पाठ तक का रिवीजन कर लिया है। बच्चों, आज हम लोग अपने पीरियोडिक के लास्ट लेसन पंचम पाठ मूर्खा राजकुमार का रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, पहले ये देख लीजिए, जो कठिन शब्दार्थ हैं जिनका मीनिंग आपको लर्न करने में दिक्कत होती है, नहीं अच्छे से लर्न कर पाते हैं, तो इसके मीनिंग मैं यहाँ लिखती हूँ। अघोषित यानी अघोषित यानी घोषणा की। किंचित, किंचित मतलब कुछ। विपुलम बहुत सारी। विंदन्तु प्राप्त करें। मम मेरे। आकर्ण मतलब सुनकर। तो बच्चों, ये कठिन शब्द थे पाठ के। अब मैं आज आपको पाठ का रिवीजन कराने जा रही हूँ। अपनी बुक ओपन करेंगे, पंचम पाठ अपनी बुक में देखिए। जिसे समझ में नहीं आया होगा पहले एक बार फिर से देखेगा। गंगा तटे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम आसीत। गंगा के किनारे पाटलिपुत्र नाम का नगर था। तत् सुदर्शन नाम निप आसीत। वहां, तत् मतलब वहां, सुदर्शन नाम का एक राजा था। प्रजा पालने अति कुशल स स्नेहन प्रजा अपालय। प्रजा पालने में अति कुशल था और वह स्नेह से यानी प्यार से प्रजा का पालता था। तस् निपस चत्वारः पुत्रा आसन। उस राजा के 4 पुत्र थे। ते सर्वे अशिक्षिता आसन। वे सभी अशिक्षित थे। एतस्मात् कारणात् राजा अतीव चिंताकुलः आसीत्। इस कारण क्या था? राजा अत्यधिक चिंतित था। क्यों था? क्योंकि उसके पुत्र जो है अशिक्षित थे। किम करोमि, क्या करूं? कथम एतान मम विद्याहीनान पुत्रान सर्वगुण संपन्नान करो। कैसे यह मेरे विद्याहीन पुत्र जो है क्या करेंगे? सर्वगुण संपन्न होंगे। किसने सोचा? राजा ने। वारंवार एक एवं विचिंत अग्रिमे दिवसे राजसभायाम आगत अघोषयत्। बार बार यह सोचकर वह क्या क्या अगले दिन, अग्रिमे मतलब अग्रिमे दिवसे मतलब अगले दिन राज्यसभा में आकर, आगत मतलब आकर, क्या किया? घोषणा किया। अघोषित देखिए मैं यहाँ लिखी हूँ, घोषणा की। क्या किया? अस्ति कश्चित विद्वान पंडित यह मम मूर्खपुत्रान निपुणान कर्तुम समर्था भवेत्। कहता क्या घोषणा की? कि कोई विद्वान पंडित जो यह मतलब जो मेरे मूर्ख पुत्र को नीत निपुण करने में समर्थ है, कोई है जो मेरे ये मूर्ख पुत्रों को नीत निपुण करने में समर्थ है। अहम तस्मै पंडिताय प्रभुतम धन पुरस्कार रूपेण दासे। मैं क्या करूंगा? उस पंडित को प्रभुतम मतलब बहुत सारा, देखे प्रभुतम बहुत सारा धन क्या करूंगा? पुरस्कार के रूप में दास्यान मतलब दूंगा। एतदाकर्ण विष्णु शर्मा पंडित किंचित विचार नृपम सुदर्शनम उत्साह पूर्वक अवदत्। यह सुनकर विष्णु शर्मा पंडित कुछ विचार कर राजा सुदर्शन से उत्साह पूर्वक बोला, महाराज अहम एतान राजकुमारान नीत शास्त्रे निपुणान कर्तुम समर्था। महाराज, मैं इन राजकुमारों को नीत शास्त्र से निपुण करने में समर्थ अस्मि मतलब हूँ। ते मया सह आगच्छन्, वह मेरे साथ क्या करें? चल आए। मम गृहे निवसन्तु मम च नीति शास्त्राणाम विद्या विदन। मेरे घर में निवसंत मतलब निवास करें और मत च नीति शास्त्राणाम विद्या विदंतु मतलब मुझसे च देखिए यहाँ है, मत पहले है, मत मतलब मुझसे, और मुझसे नीति शास्त्र की विद्या विदंतु मतलब प्राप्त करें। ततः ते राजकुमारा विद्या लाभाय विष्णु शर्मा पंडित सह अगच्छन्। तथा मतलब उसके बाद वे राजकुमार विद्या लाभ के लिए कहाँ गए? विष्णु शर्मा पंडित के साथ गए। विष्णु शर्मा पंडित पशु पक्षिणाम कथा तेषाम राजपुत्राणाम मनोरंजन कुर्वन्। विष्णु शर्मा पंडित जो क्या पशु पक्षियों की कथा यानी कहानियां से उस पुत्रों का क्या किया? मनोरंजन किया। सरलतायाम तेभ्य नीत शास्त्र ज्ञानम अब अशिक्षित। और क्या किया? उसी कहानी के माध्यम से उसको क्या किया?
नीति शास्त्र का ज्ञान भी दिया। कालेन ते मूर्खा राजकुमार प्रज्ञा शास्त्रे च परम निपुणा अभवन्। कुछ समय बाद वे मूर्ख राजकुमार प्रज्ञा शास्त्रे च परम निपुणा अभवन्। कुछ समय बाद वे मूर्ख राजकुमार की बुद्धि जो है शास्त्र से निपुण हो गई। राजा सुदर्शन सुशिक्षितान स्वपुत्रान दृष्ट्वा संतुष्टः अभवत्। राजा सुदर्शन क्या किया? सुशिक्षित पुत्र को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, संतुष्ट हुआ। नृपः विष्णु शर्मा पंडिताय विपुलम धनराशि पुरस्कार रूपेण अयच्छत्। नृप राजा ने कहा था कि मैं पुरस्कार में बहुत सारा धन दूंगा, तो नृपः विष्णु शर्मा पंडिताय मतलब राजा जो है विष्णु शर्मा पंडित के लिए बहुत सारा धन राशि पुरस्कार के रूप में दिया। पुरस्कारम प्राप्त विष्णु शर्मा अति आनंदितः अभवत्। पुरस्कार प्राप्त करके क्या किया? विष्णु शर्मा अत्यधिक आनंदित हुआ। देखेंगे बच्चों, पाठ मैंने समझा दिया है। लंग लकार का प्रयोग हुआ भविष्य काल का। अब हम देखेंगे कि एक पद में उत्तर, पाठ के एक पद में उत्तर दिए हुए हैं। देखिए, नृपस्य कति पुत्रा आसन। ध्यान से देखिएगा, मैं हिंदी भी सब बता रही हूँ प्रश्नों के। नृपस्य कति पुत्रा, कति मतलब कितने, राजा के कितने पुत्र, आसन मतलब थे, कितने पुत्र थे राजा के। कहानी में हम लोग क्या पढ़े हैं? चत्वारा यानी 4, चत्वारा आंसर होगा। नृपस्य नाम किम आसीत, क्या होगा इसका हिंदी? राजा का नाम किम मतलब क्या था, राजा का नाम क्या था? सुदर्शना। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ग पुत्रा कीदृशा आसन, पुत्र जो थे कैसे थे? कीदृशा मतलब कैसे, आसन मतलब थे, कैसे थे? अशिक्षिता। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, अशिक्षिता। घ पुत्राणाम शिक्षाया दायित्वम कम स्वीकरोति, पुत्रों की शिक्षा का दायित्व कह मतलब कौन, स्वीकरोत में तो स्वीकार किया, कौन स्वीकार किया था? किस पंडित ने? विष्णु शर्मा। थर्ड ऑप्शन सही होगा, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है अंग राजा सुशिक्षितान स्वपुत्रान दृष्ट्वा किम अभवत्। राजा सुशिक्षित अपने पुत्र, स्वपुत्रान मतलब अपने पुत्र को, राजा सुशिक्षित अपने पुत्र को दृष्टवा मतलब देखकर, किम मतलब क्या हुआ? राजा को अपने पुत्र को सुशिक्षित देखकर क्या हुआ? संतुष्ट। सेकंड ऑप्शन संतुष्ट। च राजा विष्णु शर्माए किम अयच्छत्, राजा विष्णु शर्माए किम अयच्छत्, क्या दिया राजा विष्णु शर्मा को? धन राशि, बहुत सारा क्या क्या धन दिया। नेक्स्ट है देखिए, पूर्ण वाक्य उत्तरता। देखिएगा, मैं रिवाइज करा रही हूँ, मैं क्वेश्चन का हिंदी भी बता रही हूँ, जिससे कि आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं तो आंसर आता हुआ भी नहीं लिखते हैं, इसलिए ध्यान से देखेंगे। राजा कस्मात् कारणात् चिंतितः आसीत्, किस कारण, कस्मात् मतलब किस, कारणात् मतलब कारण, चिंतितः मतलब चिंतित, आसीत् मतलब था, किस कारण चिंतित था? राज्ञः चत्वारः पुत्रा अशिक्षिता आसन एतस्मात् कारणात् चिंतित आसीत्। राजा के सभी पुत्र क्या थे? अशिक्षित थे, इस कारण राजा क्या था? चिंतित था। नृपः राजसभायाम किम अघोषयत्, नृपः मतलब राजा, राजसभा में क्या घोषणा की, क्या घोषणा किया जो है राजसभा में? यम मम मूर्खान पुत्रान नितरूपान कर्तुम समर्थ भविष्य। क्या पूछा है कि राजा राजसभा में क्या घोषणा किया कि यह मतलब जो, मम मतलब मेरे, मूर्खान पुत्रान नीत निपुणा कर्तुम समर्थन भविष्य, जो मेरे मूर्ख पुत्रों को नीत निपुण करने में समर्थ, भविष्य मतलब होगा, तस्मै प्रभुतम धनम दास्यामि, उसको बहुत सारा क्या दूंगा? धन दूंगा। नेक्स्ट है देखिए, राजकुमारा विद्यालाभाय केन सह अगच्छन्,
राजकुमार जो है विद्या लाभ के लिए किसके साथ गए, किसके साथ गए? तो लिखेंगे राजकुमारा विद्यालाभाय विष्णु शर्मा पंडितेन सह अगच्छत। विष्णु शर्मा पंडित उनको ज्ञान देने के लिए स्वीकार किया था, तो उनके साथ गए। पुरस्कार प्राप्त विष्णु शर्मा किम अनुभवत। पुरस्कार प्राप्त करके विष्णु शर्मा क्या अनुभव किए, कैसा लगा उनको? अति आनंदित अभवत। क्या किए? अत्यधिक प्रसन्न हुए। ठीक, देखिए नेक्स्ट थर्ड है, निम्नलिखित पदों के विभक्ति और वचन लिखेंगे। प्रजा पालने, पदानी है, पद है प्रजा पालने, सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। शिक्षिता प्रथमा बहुवचन, सरलतया तृतीया एक वचन, तेषां षष्ठी बहुवचन, निपुणान द्वितीया बहुवचन। संस्कृत वाक्यानि रचयत, दिए गए शब्दों के संस्कृत वाक्य बनाइए। पहले भी मैंने आपको बताया है, अभी हम पाठ से ही कुछ लेकर के वाक्य बना दे रही हूँ। जैसे अतीव मतलब अत्यधिक, तो क्या होगा? अतीव का अर्थ होगा अत्यधिक। राजा प्रजा पालने अतीव निपुण आसीत्। राजा क्या था? प्रजा पालन करने में अत्यधिक निपुण था। अशिक्षिता निपस्त पुत्रा अशिक्षिता आसन, राजा के पुत्र क्या थे? अशिक्षित थे। आसीत् एका निपस्त आसीत्। शास्त्रेश विष्णु शर्मा शास्त्रेश निपुण, शास्त्रों में निपुण थे। संतुष्ट पुरस्कार प्राप्त विष्णु शर्मा क्या हुआ? संतुष्ट अभवत। पुरस्कार प्राप्त करके विष्णु शर्मा संतुष्ट हुआ। पुत्रा निपश्चत्वारः पुत्रा आसन, पुत्रा का क्या होगा? वाक्य निपस्त, यानी राजा के 4 पुत्र थे। दास्यामि अहम भिक्षुकाय धनम दास्यामि, मैं क्या करूंगा? दूंगा। दास्यामि मैं क्या होगा? गरीबों को, भिक्षुओं को, भिखारी को धन दूंगा। नेक्स्ट है फिफ्थ एक्सरसाइज देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों के उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। रिक्त स्थान दिए गए हैं, उचित शब्द यहाँ देखेंगे क्या होगा? सह प्रजा अपालयत, तो वह प्रजा को का पालन करता था। कैसे? तो यहाँ आंसर होगा स्नेह। ख सह राजसभायाम अघोषयत, कब? राजसभायाम आगत यानी आकर, वह राजसभा में आकर, अघोषयत मीन्स घोषणा की, तो आगत्य होगा ख का। ग देखिए एक्सरसाइज, ग विष्णु शर्मा अति क्या होगा? अभवत क्या होगा? अति आनंदित यानी प्रसन्न हुआ। विष्णु शर्मा अत्यधिक प्रसन्न हुआ। अहम प्रभुतम धनम रूपेण दास्यामि, मैं बहुत सारा धन पुरस्कार के रूप में दूंगा। राजकुमारः प्राज्ञा च परम निपुणा अभवन्, राजकुमार की बुद्धि क्या हो गई? कि शास्त्रों में निपुण हो गई। नेक्स्ट है शास्त्रीय होगा इसका अंग का। नेक्स्ट है 6, देखिए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अंडरलाइन जो शब्द दिया गया है उसको सही करके लिखना है। तो अंडरलाइन शब्द में देखिए, राजा स्नेहन प्रजा अपाल्यताम, अपाल्यताम नहीं होगा, क्या होगा? राजा स्नेह से प्रजा को पाला तो अपाल्यत। फिर निपह पंडितः पुरस्कारम अयच्छत, निपह पंडितम नहीं होगा, निपह पंडितम पुरस्कारम अयच्छत नहीं, निपह पंडिता यानी पंडित के लिए वो पुरस्कार दिया। सह मित्रम उपाहरम आन्यस्य, मित्रम नहीं होगा, क्या होगा? सह मित्राय, मित्र के लिए, वह मित्र के लिए उपहार लाया। सह मया सह आगच्छन, आगच्छन नहीं होगा, क्या होगा? आगच्छत, वह मेरे सह यानी साथ आया। तय किम पठत, तय नहीं होगा, क्या होगा? वह क्या पढ़ता है, सह होगा, तो यहाँ पे सह होगा। पर्याय पद से मेल कीजिए। देखिए पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची हैं, उससे मेल करना है। तो देखिए पहला शब्द है निपा, निपा का और क्या होगा? ऊपर से देखेंगे, राजपुत्र, राजा, निपुण, विप्लम, विद्याहीना, क्या होगा? निप का राजा। नेक्स्ट है प्रभुतम, प्रभुतम मतलब बहुत सा, और विपुलम मतलब भी मैं देखिए यहाँ लिखी हूँ, विपुलम बहुत सा, और प्रभुतम भी का अर्थ भी होता है बहुत सा।
तो प्रभुत्तम और विपुलम को मैच करेंगे। उसका पर्यायवाची होगा अशिक्षिता। अशिक्षित कौन होता है? जो विद्या से हीन होता है, तो विद्याहीना, विद्याहीना अशिक्षिता। कुशल, कुशल, कुशल का क्या होगा? निपुण। नेक्स्ट है राजकुमार। राजकुमार का राजा का पुत्र, जो राजा का पुत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राजकुमार। राजकुमार का होगा राजपुत्र। नेक्स्ट है देखिए मूल्य आधारित प्रश्न। विष्णु शर्मा केशाम कथावि राजपुत्राणाम मनोरंजनम अकरोत। अकरोत मतलब किया। विष्णु शर्मा कैसी कथा कैसी कथा से राजपुत्रों का, किस कथा से राजपुत्रों का मनोरंजन किया? कैसी कथा से किया? तो लिखेंगे आंसर कि विष्णु शर्मा केशाम की प्लेस पे लिखेंगे पशु पक्षिणाम कथावि राजपुत्राणाम मनोरंजन अकरोत। मतलब पशु पक्षियों की कथा सुनाकर राजपुत्रों का मनोरंजन किया। ख राजा तस्मै महापंडिताय पुरस्कार रूपेण किम अयच्छत्। राजा उस महापंडित के लिए पुरस्कार रूप में क्या चीज दिया? तो किम की जगह पे देखिए आंसर किम की प्लेस पर ही एग्जैक्ट आंसर लिखा जाएगा। तो लिखेंगे राजा तस्मै महापंडिताय पुरस्कार रूपेण विपुलम धन राशि अयच्छत्। बहुत सारा धन दिया। जीवने शिक्षा किमर्थम आवश्यकी भवत्। जीवने मतलब जीवन में, जीवन में शिक्षा किमर्थम मतलब किस लिए, आवश्यकी मतलब आवश्यक, भवति मतलब होती है। जीवन में शिक्षा किस लिए आवश्यक होती है? सफलताएं। देखिए 4 ऑप्शन है सफलताएं, सद्व्यवहार ज्ञान, नीति ज्ञान, राज कार्य। तो किसके लिए होती है? जीवन में अगर शिक्षा न हो तो व्यक्ति क्या होगा? सफल नहीं होगा। तो आंसर होगा सफलताएं। जीवने शिक्षा सफलताएं आवश्यकी भवति। तो बच्चों आज ये हमारा पंचम पाठ जो है कंप्लीट हो गया है। उसके साथ साथ ही हम लोग जो है पीरियोडिक 2 के पोर्शन का रिवीजन कंप्लीट हो गया। बच्चों आप लोग अच्छे से सारे पाठ को अच्छे से तैयार कर लेंगे, एग्जाम में अच्छे से पढ़ के आएंगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर, वन वर्ड, जो भी विभक्ति वचन, सबको वर्ड मीनिंग भी सारे लेसन के अच्छे से देख लेंगे। सब कुछ अच्छे से पढ़ के एग्जाम देंगे। धन्यवाद।